सभी आत्मीय जनों को शत शत नमन बंदन एवं प्रणाम निवेदित करता हूँ। जैसा कि आप सभी दर्शकों को ज्ञात है, कुछ समय से हमारे YouTube चैनल विवेक चिंतन पर व्रत पर्वोत्सव को लेकर के एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम व्रतोपवास से संबंधित विस्तृत एवं शास्त्रीय विवेचन को आप सभी तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। जिसके कुछ भागों को आपने श्रवण किया। आज के भाग में हम लोग व्रत पर्व और उत्सव के बारे में जानेंगे। सामान्य रूप से सुनने में तो व्रत पर्व उत्सव समानार्थी ही लगते हैं, लेकिन इनमें शास्त्रीय दृष्टि से क्या भेद है अथवा इनका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका विवेचन आज की वीडियो में करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय, व्रत पर्व उत्सव में भेद। जैसा कि आपने व्रत के विषय में पूर्व में ही विस्तृत प्रकार से श्रवण किया है, जिन्होंने न सुना हो वह व्रतानुशीलनम नाम से प्रकाशित पिछले वीडियो को श्रवण कर सकते हैं। सामान्य रूप से व्रत शब्द का अनुशीलन करें तो संप्रति व्रत शब्द के मात्र दो ही अर्थ अधिक प्रचलित हैं, एक संकल्प और दूसरा है उपवास। संकल्प अर्थ में उदाहरणार्थ भगवान श्री राम ने 14 वर्ष तक वन में रहने का व्रत पूर्ण किया तथा पांडवों ने 12 वर्ष वन में रहने का तथा 1 वर्ष अज्ञातवास का व्रत पूर्ण किया। और उपवास अर्थ में जैसे कहा जाता है, आज एकादशी का व्रत है, आज सोमवार का व्रत है आदि। यहाँ पर सामान्यतः व्रत का अर्थ गरिष्ठ भोजन तथा नमक युक्त भोजन के त्याग को व्रत कहा गया है। हर्ष और विषाद दोनों अवसरों में उपवास रखा जाता है। यह स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य का सूत्र है। श्री राम ने राज्याभिषेक के समय उपवास किया था। विवाहादि में कन्यादान करने वाला व्रत रखता है। घर में किसी परिजन की मृत्यु के समय 10 से 12-13 दिनों तक उपवास रखा जाता है। यह हमारी अक्षुण्ण सांस्कृतिक परंपरा है। प्राचीन समय में तिथियों एवं संक्रांतियों का व्रत रखा जाता था, अब वारों के भी व्रत किए जाते हैं। व्रत धर्म का एक अवयव है। व्रत करने वालों को धार्मिक समझा जाता है। व्रत एवं पर्व के प्रकाशन को उत्सव कहते हैं। इस प्रकार व्रत पर्व एवं उत्सव धर्म पुरुष अर्थात धर्म रूपी भगवान के 3 पैर हैं। तो अब जानते हैं पर्व किसे कहते हैं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से विवेचना करें तो भ्वादिगणीय पर्व धातु पर्वती अर्थात पूरा करना, भरना, जोड़ना अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसमें अच प्रत्यय के योग से पर्व शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है पूर्ण, भरा हुआ, जुड़ा हुआ तथा गांठ युक्त। अर्थात जैसे गन्ने का दंड होता है, विविध पर्वों ग्रंथियों से युक्त होता है। उदाहरणार्थ पर्व शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है। स्त्री एवं पुरुष दोनों अपूर्ण हैं। विवाह संस्कार के अनंतर दोनों मिलकर के पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार अर्धनारीश्वर में आधा भाग नारी, आधा भाग ईश्वर होता है। इसीलिए विवाह का दिन अथवा तिथि गृहस्थ जनों के लिए पर्व कही जाती है। अथर्ववेद में कहा है, 12 प्रधयश्चक्रमेकम। इस मंत्र के अनुसार एक चक्र में 12 टुकड़े हैं। इन्हें परस्पर जोड़ा गया है। जोड़ने से 12 गांठें पड़ी हैं। इन 12 गांठों से युक्त होने से यह चक्र पूर्ण है। 12 प्रधियां अर्थात मेष मीनादि 12 राशियां। भगवान सूर्य जब मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करते हैं तो एक पर्व होता है। इसे वृष संक्रांति कहते हैं। मीन राशि से मेष राशि में सूर्य संक्रमण मेष संक्रांति कहलाता है। यह नव संवत्सर का प्रारंभ एक सुविख्यात पर्व है। इस तरह सूर्य की 12 राशियों की संक्रमण तिथि अर्थात संक्रांति पर्व कहलाती है। अकेले एक राशि अपूर्ण है और एक एक कर 12 राशियां जब जुड़ जाती हैं तब वह पूर्ण हो जाती हैं। इसी प्रकार रात और दिन का जोड़, जिसे संध्या काल भी कहा जाता है, यह भी पर्व कहलाता है। यह 2 दैनिक पर्व हैं। यह सूर्य की दैनिक संक्रांति कही जाती है। चंद्रमा में पूर्ण प्रकाश अर्थात पूर्णिमा तिथि, सूर्य और चंद्रमा का आमने सामने होना, यह भी पर्व कहलाता है। चंद्रमा में पूर्ण अंधकार अर्थात अमावस्या तिथि, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं
यह भी पर्व कहलाता है। दूसरा पर्व चंद्रमा में आधा प्रकाश आधा अंधकार होना अर्थात अष्टमी तिथि। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी यह दोनों पर्व कहे जाते हैं। यह चंद्रमा के 4 तिथि पर्व हुए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्ण अंधकार की स्थिति होना भी पर्व है। जातक जब जन्म लेता है गर्भ से तब वह जन्म भू संक्रांति पर्व है। जातक का इस लोक से परलोक जाना मृत्यु ऊर्ध्व संक्रांति पर्व है। तो सज्जनों, इस प्रकार प्रत्येक गृहस्थ जीवन में 24 पर्व अवश्य मान्य हैं। वह हैं सूर्य की 12 संक्रांतियां, चंद्रमा की 4 तिथियां, प्रातः सायंकाल की दैनिक संक्रांति, महापुरुषों की जन्म तथा पुण्यतिथि, स्वजन्म एवं विवाह महोत्सव तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण। सामान्य रूप से पर्व पूर्णे, पर्व गतो धातु से कनिन प्रत्यय एवं प्री पूर्णे और प्री पालने पूर्णयोः धातु से वनि प्रत्यय के योग से पर्व शब्द निष्पन्न होता है। इस तरह विभिन्न धातुओं से बना हुआ पर्व शब्द भी व्रत शब्द की भांति अनेक अर्थों को प्रकाशित करता है। कहीं तो पर्व अमावस्या, प्रतिपदा तथा पूर्णिमा प्रतिपदा के संधि काल को भी व्यक्त करता है, कहीं महाभारत के पर्वों की तरह खंड भाग रूप अर्थ को द्योतित करता है, कहीं पूर्णता को निर्दिष्ट करता है, कहीं व्रत के अर्थ को ही प्रतिपादित करता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य का जीवन एक पर्व है। अनंत पर्वों की श्रृंखला में जीव का वर्तमान जीवन दृश्य पर्व है। यह सुख एवं दुख के सूत्रों से निर्मित एक गांठ है। इस ग्रंथि को खोलना, जानना, तत्पश्चात शांति को प्राप्त करना जीवन यात्रा का लक्ष्य है। पर्व युक्त होने से जीवन पर्वत है, पर्वत पूज्य है, इसीलिए कहा जाता है ओम पर्वताय नमः। अब बात करते हैं उत्सव की कि उत्सव किसे कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सु धातु अदादि, तुदादि तथा दिवादि गणों में पठित है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, जन्म देना, उत्तेजित करना, उकसाना, प्रेरित करना, ऋण आदि का परिशोधन करना आदि। इस अर्थ में उत उपसर्ग एवं अप प्रत्यय लगाने पर उत्सव शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है आमोद, प्रमोद, हर्ष, सुख, प्रसन्नता, आनंद, संप्राप्ति, उन्नति, प्रकाश, त्योहार, चहल पहल। जितने भी पर्व हैं वह सब उत्सव हैं। सूर्य की 12 संक्रांतियां, 12 अमावस्याएं, 12 पूर्णिमाएं, 12 शुक्ल अष्टमियां, 12 कृष्ण पक्ष की अष्टमियां, यह 60 सार्वजनिक उत्सव हैं। राजसत्ता के लिए धर्म युद्ध उत्सव है, यह बल का उत्सव कहा जाता है। समाज अग्नि दुष्ट का वध उत्सव है, जैसे प्रभु श्री राम द्वारा रावण का वध आश्विन में हुआ, इसीलिए आश्विन में विजयादशमी उत्सव होता है। अतएव व्रत में उपवास की प्रधानता होती है, पर्व में पूजा पाठ आदि की प्रधानता रहती है, जैसे शारदीय एवं वासंतिक आदि नवरात्र पर्व कहे जाते हैं। इन्हीं में कुछ पर्वों से पितृकर्म का संबंध होने से उसे पार्वण भी कहते हैं, जो 16 श्राद्धों के रूप में जनश्रुत हैं। इसी श्रृंखला में उत्सव अर्थात त्योहार भी आते हैं, जिनमें नृत्य, गीत, वाद्यादि की प्रमुखता पाई जाती है, जिसका स्पष्ट रूप होली, दीपावली आदि उत्सवों में देखा जाता है। पर्व और उत्सव दोनों आपस में ऐसे मिले जुले हैं कि दोनों का साथ साथ भी व्यवहार होता है। सूक्ष्मेक्षिकया विचार करने पर व्रत, पर्व और उत्सवों में कुछ मौलिक अंतर दिखता है। प्राकृतिक जगत में प्रत्येक कार्य में सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों में तारतम्य रहता है। जब तीनों में साम्य होता है तो प्रकृति अव्यक्त हो जाती है और सृष्टि प्रक्रिया अवरुद्ध रहती है। त्रैगुण्य में वैषम्य अर्थात तीनों में न्यूनाधिक रूप वैषम्यता होने पर ही सृष्टि प्रक्रिया चलती है। व्रत, पर्व और उत्सव में भी प्राकृतिक नियमानुसार सत्व, रज, तम में न्यूनाधिक भाव रहता है। इनमें अपने अपने प्रधान के प्रभाव को व्रत, पर्व और उत्सव में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। सत्वगुण प्रधान होने से सात्विक व्रत में व्रती उपवासानुकूल सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार और तदनुकूल नियमों के अनुपालन में संलग्न रहता है। रजोगुण प्रधान राजस पर्व में गीत, वाद्य, शोभा, सजावट, भोग, राग, प्रसाद आदि राजस भाव दिखते हैं।
तमोगुण प्रधान तामस उत्सव में नृत्य, वाद्य, हास, परिहास आदि का प्राधान्य रहता है। इस तरह व्रत, पर्व और उत्सव में अपना अपना गुणात्मक परिणाम स्पष्ट प्रतीत होता है। व्रत में उपवास आदि के साथ साथ आत्म संयम की भी प्रधानता होती है। व्रत में तीर्थ स्थान, मठ मंदिर के अतिरिक्त स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, हवन, भजन आदि क्रियाकलाप किए जाते हैं। त्योहार में पूजन आदि के साथ उत्सव समारोह अधिक होते हैं। जप, पूजा, उत्सव कुछ न्यूनाधिक भाव से तीनों में देखे जाते हैं। व्रत की अपेक्षा त्योहार में और त्योहार की अपेक्षा पर्व में अधिक जनसंकुल देखा जाता है। व्रत घर का, उत्सव घर और बाहर का, और पर्व तीर्थों का अनुष्ठान होता है। इनमें तीर्थ स्नान एवं दर्शन का विशेष महत्व होता है। हमारे व्रत, पर्व एवं उत्सव सुख सौभाग्य के जनक, आयु आरोग्य के संरक्षक तथा परमात्मा की प्रसन्नता के प्रतीक हैं। यही कारण है कि प्रायः सभी मनुष्य व्रत पर्वोत्सवों से संबद्ध होते हैं। इनसे ही मनुष्य की मनुष्यता सिद्ध होती है। जिनका शास्त्र के प्रति अनुराग है, अर्थात व्रत, पर्व, उत्सवों में जिनका विश्वास है तथा जिनको सत्य के आचरण का व्यसन है, वही वास्तव में मनुष्य हैं। क्योंकि कहा गया है, येषां गुणेषु संतोषो येषां रागः श्रुतं प्रति सत्य व्यसनिनो ये च ते नरा पशवो परे। अतः सच्चे कल्याणकामी मनुष्य को इन शास्त्रानुमोदित व्रतादि करणीय कर्म को करते हुए पुण्य पथ का पथिक बनना चाहिए। आज समाज में व्रत, पर्व, उत्सवों का असली शास्त्रीय स्वरूप बदलता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है और उसका दुष्परिणाम भी हमें दिख रहा है। ऐसे समय में व्रत, पर्व, उत्सवों के वास्तविक स्वरूप एवं उनके महत्व को जानने, समझने और अनुपालन करने की विशेष आवश्यकता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो में व्रत, पर्वोत्सव के भेद को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। अतः आप सभी से निवेदन है, ऐसे ही धर्म एवं अध्यात्म से संबद्ध नई नई जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल विवेक चिंतन से। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार।